गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये है हमारे पास मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और इसमें आज हम जो डील करेंगे इनिशियली सबसे पहले हम बताएंगे रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके रिस्पेक्ट में है, मोशन। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम दो पढ़ेंगे, टू टाइप्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट है हमारे पास स्केलर एंड सेकंड है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज दिस वन इज द स्केलर क्वांटिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले बात आती है कि रेस्ट। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट डू मीन बाय द रेस्ट, अगर कोई तुमसे 9th क्लास पर पूछे कि रेस्ट क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि रेस्ट को डिफाइन कीजिए, तो रेस्ट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है रेस्ट का मतलब क्या होता है, जो मूव ना करे। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जैसे हो गया इलेक्ट्रिक पोल। पहले मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँ। पहले दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोल, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोल। कोई भी बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो मूव ना करे उसको जनरली तौर पे क्या बोला जाता है, रेस्ट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो रेस्ट को डिफाइन कैसे करोगे कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स्ड। तो बोल सकते हैं पोजीशन इज फिक्स्ड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। ठीक है, तो बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स्ड हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोल हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गया। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो कि जो मूव ना करे। सपोज कीजिए चेयर रखी हुई है, ये मूव ना करती है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट। दिस वन इज द फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम सेकंड डेफिनेशन करेंगे, मोशन, जो इंपॉर्टेंट है। नाउ हेडिंग लगाइए मोशन। अब मोशन का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को देखिए जब हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो इसमें एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसके बारे में तुम्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो देखिए मोशन की बात करते हैं हम, तो मोशन में जरा देखिए, तो मोशन में क्या होता है कि जनरली तौर पे समझा जाता है कि मोशन का मीनिंग क्या हुआ कि जो मूव करे। जैसे कि मैं चलता हूँ, इधर दाएं बाएं मूव किया मैंने, तो मैं बोलूँगा कि मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। अब मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें डिस्कस करता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास ट्रेन है, सपोज कीजिए यहाँ पे ट्रेन लगा लीजिए या बस लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, और ये बस क्या, ये ट्रेन है, ये क्या करती है, ये मूव करती है इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो बस है, ये जो ट्रेन है, इसने मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि इसने चलना स्टार्ट किया। अब मुझे ये बताइए कि ये पैसेंजर, ठीक है, ये पैसेंजर जो अंदर बैठा हुआ है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो देखिए इसके दो आंसर निकलते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये पैसेंजर, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैंने कहा कि इस पैसेंजर, ये पैसेंजर बताओ कि किस में है, मोशन में है या रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, दिस पर्सन, इसके रिस्पेक्ट में बोलिए, तो हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है, इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। अगर मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये किस में है, रेस्ट में। अगर इन्हीं पर्सन की, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, अगर मैं इनकी बात करूं कि इस ट्रेन से बाहर का कोई एक पॉइंट ले लूं, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन है जगाधरी, ये जगाधरी रेलवे स्टेशन है और ट्रेन यहाँ से निकली है, ठीक है, यमुनानगर की तरफ, सहारनपुर की तरफ। तब मैं क्या बोलूँगा कि अब ये बंदे, ये जो पर्सन है, ये किस में है, मोशन में। तो जो ये हम पॉइंट डिफाइन किया है, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ऐसा समझ सकते हो। देखिए अगर मैं ट्रेन के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट है, तो अब हम बोलेंगे कि एक दूसरे के, अगर मैं एक दूसरे को रेफरेंस पॉइंट काउंट करके चलूं तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में। अगर मैं कोई बाहर, इस ट्रेन से, इस बस से बाहर कोई पॉइंट ले लूं, ठीक है, कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेशन ले लूं, तो उसके रिस्पेक्ट में ये किस में है, मोशन में। तो दिस वन इज द टर्म ऑफ द मोशन। अब एग्जाम में क्या लिख के आओगे, इसकी डिफाइन कैसे करोगे, तो राइट डाउन कर सकते हो, द फिनोमिना इन विच, द फिनोमिनन इन विच, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर क्या होता है, इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा क्या, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन
विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हो, या फिर मैं रेफरेंस पॉइंट भी वर्ड यूज कर सकता हूं, रेफरेंस पॉइंट। देखो टाइम तो चेंज होगा ही होगा, देखो यहाँ टाइम कर सकते हो, अगर सुटेबल डेफिनेशन दोगे तो टाइम तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, तो उसने ए से इस पॉइंट तक जाना है, बी तक जाना है, ठीक है। अब खुद से दिमाग लगाओ, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाएगा या कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा, चाहे वो 1 सेकंड का टाइम हो, ठीक है। अगर टाइम 0 हो गया ना, ध्यान से सुनना, अगर टाइम उसने लिया ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन पे है, वो रेस्ट पे है। क्लियर? तो हम टाइम के साथ भी रिलेट करा सकते हैं। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। अब उसके बाद हम अगला कंसेप्ट उठाएंगे, उससे पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, जरा एग्जाम्पल चेक करना जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल है इसका कि जितने भी हमारे फ्लाइंग बर्ड्स हो गए, ठीक है, और रिवर के अंदर जितनी भी फिशिंग हो गई, जब मूव करती है तो वो किस में है, मोशन में है, फ्लाइंग बर्ड्स बोल सकते हो, स्विमिंग फिशेस एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी एग्जाम्पल मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन एंड रेस्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद अगला कंटेंट उठाते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज, जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट लगाना फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती है, ये 2 टाइप की होती है, या तो रहेगी स्केलर या रहेगी वेक्टर। अब इस चीज़ को समझना कि भाई ये है क्या। तो देखिए, तो सबसे पहले ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी, तो तुम वर्ड क्या यूज करोगे, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा वेट को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर, फोर्स, टेम्परेचर, तो ये सारी किस में जाती है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमारा लेंथ हो गई, लेंथ, क्योंकि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। हमारा मास हो गया, ठीक है, मास, वेट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइम हो गया, फोर्स हो गया, टाइम एंड फोर्स। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एंड फोर्स। अब मजे की बात देखिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम का क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन कैसे फेस करेगा एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, कि वो तुम्हें डिफरेंट एग्जाम्पल देगा, और एग्जाम्पल में को देखकर तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये स्केलर के अंदर जाता है या किसके अंदर जाता है, वेक्टर के अंदर जाता है, ठीक है। तो अब इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। तो टाइप के लिए मैं यहाँ पे कॉलम डालूंगा, नंबर 1 यहाँ पे डालता हूँ मैं स्केलर क्वांटिटीज़ की होती है, और यहाँ पे डालते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़। अब जरा देखिए, देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो डालते हैं। अब पहले मैं बता देता हूँ कि स्केलर का मीनिंग क्या है यहाँ पे और वेक्टर का मीनिंग यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला जो की पॉइंट है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये क्वांटिटीज़ इट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड अभी बताऊंगा कि कैसे। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इट कैन बी डिस्क्राइब्ड
इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ओनली बाय मैग्नीट्यूड, ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इस साइड चलते हैं वेक्टर, तो वेक्टर में भी सेम पॉइंट रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगी, इसमें क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो एग्जांपल से क्लियर होगा। तो एग्जांपल जरा चेक कीजिए, एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ मास की, मैंने एग्जाम्पल लिया मास। अब देखो मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। क्या इसकी कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चलेंगे, एग्जांपल जरा चेक कीजिए, फोर्स। अब फोर्स से क्लियर होगा, देखिए फोर्स के देखना ध्यान से। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई बॉक्स है, मैं कहता हूँ कि मेरे को इसको इस डायरेक्शन में, टुवर्ड दिस डायरेक्शन, दिस वन इज द राइट हैंड डायरेक्शन, मैंने इसको राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मैंने इधर से कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। सपोज कीजिए मैंने यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तभी तो ये इधर डिस्प्लेस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कि जो ये क्वांटिटीज है, यानी कि जो फोर्स है, ये किसके पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के। क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि इस बॉक्स को मैंने शिफ्ट करना है टुवर्ड राइट हैंड डायरेक्शन। जब मैं यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तभी तो ये शिफ्ट होगा, 5 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाऊंगा, तभी तो ये शिफ्ट होगा टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। अगर मैं ऐसा करूँ कि यही सेम बॉक्स है, मैंने इधर से भी 5 न्यूटन लगा दिया और इधर से भी 5 न्यूटन लगा दिया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने ये सेम बॉक्स लिया, इधर से मैंने 10 न्यूटन लगा दिया और इधर से मैंने 5 न्यूटन लगाया, अब ये इधर खिसकेगा, अब इधर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स होती है इट्स डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। तो देखिए फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और दिस वन इज द वेक्टर क्वांटिटीज, तो उसके लिए हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, दिस वन, इस एरो का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ना कि किलोग्राम के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना। तो दिस वन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड दिस वन इज द वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मास किलोग्राम हो गया, ऐसे ही अदर ले सकते हो, जैसे कि लेंथ हो गई, लेंथ कितनी है, हम बोलते हैं लेंथ इसकी कितनी होती है, 8 किलोमीटर लेंथ, या कुछ भी लगा लो, मीटर लगा लो, सेंटीमीटर लगा लो। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ होती है, लेंथ हो गई, हमारा मास हो गया, टाइम हो गया, और ठीक है, ये सारा का सारा किस में जाता है, स्केलर क्वांटिटीज़ में जाता है, और फोर्स किस में जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में जाती है। अब मेरा एक घर के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो हमारा प्रेशर होता है, जो हमारा प्रेशर होता है, और प्रेशर के यूनिट के होते हैं ATM। ऐसे ही यहाँ पे फोर्स था, फोर्स के यूनिट के होते हैं 5 न्यूटन। जैसे कि हम वेट किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम और ग्राम में, तो ये जो किलोग्राम और ग्राम जो वर्ड यूज़ करते हैं ये होते हैं यूनिट। तो जैसे फोर्स के यूनिट के होते हैं न्यूटन होता है, ऐसे प्रेशर का यूनिट के होता है ATM होता है, बार होता है। तो मुझे एक आंसर, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना कि जो प्रेशर होता है ये किस टाइप की क्वांटिटीज़ है, ये किस टाइप की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये स्केलर में जाती है या फिर किस में जाती है, वेक्टर में जाती है। इसको कमेंट बॉक्स में सेंड करना, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ और ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। और एक और होती है हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो दोनों में लाई करती है, स्केलर एज वेल एज वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज़, TNSER, ये भी कर लेना, क्लियर। ओके, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की तरफ। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है, एंड दिस वन इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। तो ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट, हेडिंग लगाइए, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है, इसकी अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर दोगे टूल्स। ये टूल्स होते हैं यूजिंग विच कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, द टूल्स बाय विच, ये टूल्स होते हैं बाय विच या फिर यूजिंग, द टूल्स बाय यूजिंग वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे SI, अब SI की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है 9th लेवल पे, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ
यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, ज़रा देखिए। सपोज कीजिए मैंने अपना वेट कितना यूज़ किया, मैं कहता हूँ कि मेरा वेट 65 kg है, 65 किलोग्राम है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो ऑस्ट्रेलिया में भी तो कितना काउंट होगा, 65 kg ही बोलेंगे और वहाँ के लोग भी 65 kg को समझेंगे। बात समझे। अब एक लोकल लैंग्वेज है हमारी, गांव की लैंग्वेज होती है, या हरियाणा कल्चर की बता लो भी बोल सकते हो, कि हमने बोल दिया कि भाई इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, इसका ऑब्जेक्ट 10 मन है, ऐसे एक वर्ड होता है, ठीक है। अब वो जो मन जो वर्ड है वो कौन समझेगा भाई, हम गांव के समझेंगे या हम हरियाणा वाले समझेंगे इस वर्ड को, अब ऑस्ट्रेलिया वाले या इंग्लैंड वाले थोड़ी ना समझेंगे। तो ये क्या होता है कि ये जो SI, ठीक है, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, तो ये कुछ ये यूनिट्स होती हैं जो पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड क्या होती है, वैलिड होती है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा वेट 65 किलोग्राम है, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हो तो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है, इंग्लैंड में बोलते हो तो वो भी समझ जाएंगे, चाइना में बोलते हो तो वो भी समझ जाएंगे। तो दिस वन इज द इंटरनेशनल यूनिट, क्लियर। तो दिस वन इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसे ही लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर सेंटीमीटर। तो ये जो पीछे मीटर सेंटीमीटर वर्ड यूज करते हैं, ये होल ऑफ द वर्ड चलती है ये यूनिट्स। तो दिस वन इज द SI यूनिट्स। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।